हाय ट्रेडर्स, अगेन आपके सामने मैं अपनी एक वीडियो लेके आया हूँ यहाँ पर, जिसमें हम आपको एडवांस प्राइस एक्शन की बहुत ही लेटेस्ट चीज़ें आपको बताएंगे। आज भी लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी अगर चिंता की विषय की बात करें तो सबसे बड़ा इशू आता है कि हम ट्रेंड लाइन ही कैसे इशू करें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन खींचने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइनें खींचे भी होंगी, और हम यहाँ पर आज आपको फिर से एक ट्रेंड लाइन का एक बढ़िया सा यूज़ करना बताएंगे कि आपको रियल में ट्रेंड लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी होती है और कैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन का। सबसे पहले तो आप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास आप कोई सा भी चार्ट ले लें, डेली ले लें, वीकली ले लो, मंथली ले लो। लोग बाग यहाँ पर मैंने देखा है ट्रेंड लाइन का यूज़ लेते हैं। सिंपल सा ये लिया, ये वाली ट्रेंड लाइन, या आपकी ट्रेंड लाइन ये यूज किया, और ये आपने ट्रेंड लाइन यूज किया। यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो नीचे का एरिया है ये कहाँ गया फिर? ये भी तो पूरा सपोर्टिंग ही है। तो इस सपोर्टिंग के लिए हमें क्या करें? ठीक है, इस सपोर्टिंग के लिए हम यहां पर क्या करें? इस सपोर्टिंग के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर? या तो एक ट्रेंड लाइन मैं इस तरह से और ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पर, तो हो सकता है। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैं पैरल चैनल लेता हूँ, और ये मेरे पास क्या रहता है, ये पूरा एरिया सपोर्ट बन गया, और ये पूरा एरिया यहाँ पर से मेरे पास रेसिस्टेंस, यानी कि स्पाइक या जो छोटे मोटे सपोर्ट रेसिस्टेंस होते हैं जो कि सपोर्टिंग एरिया पर बन जाते हैं या रेसिस्टेंस एरिया पर ही बन जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने ये लिया, यहाँ से मार्केट मेरे पास डाउनफॉल आया, यहाँ से मेरे पास डाउनफॉल फिर आया, तो ये वाला एरिया क्या है? मेरे पास रेसिस्टेंस का एरिया, और ये वाला एरिया क्या है? मेरे पास सपोर्टिंग का एरिया। आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि यहाँ पर जब मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट बढ़िया है या घटिया है, कैसे पहचाना जाए। सबसे ज्यादा इशू आता है लोग बागों को, ब्रेकआउट पे काफी गलत ट्रेड्स लेते हैं और ट्रैप भी होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, ब्रेकआउट हमेशा, ब्रेकआउट पे हमेशा ध्यान रखिए कि ब्रेकआउट ये दूसरी बार कर रहा है रेसिस्टेंस का, तीसरी बार कर रहा है या चौथी बार कर रहा है। जितनी देर में ये रेसिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी बार में जैसे कि ये ब्रेकआउट किया, तो जितना यहाँ पर क्या होता है, जितनी लेट टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, और वो ब्रेकआउट वाली कैंडल का साइज और वॉल्यूम मैं कहूँ ये वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो भी वॉल्यूम कितना बढ़िया है कैंडल का, यानी कि यहाँ पर बायर्स पूरे इंटरेस्ट शो किया है कि यहाँ से मैं मार्केट को ऊपर ले जाऊं। आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप। किसी को अगर कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आपको मेरा नंबर हम बिल्कुल अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, 9045530774, ये मेरा नंबर है। अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप यहाँ पर मुझे इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, कोई ट्रेडिंग पर्पज से नहीं बता रहा हूँ मैं। आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कम से कम 40-50 चार्टों में इस पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 40-50 चार्टों में प्रैक्टिस करिए। जब आप यहाँ पर इन 40-50 चार्टों पे प्रैक्टिस करेंगे तो जाके चीज़ें आपके लिए क्लियर आउट होती हैं, और आप यहाँ पर क्लियर कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल यहाँ पर बढ़िया होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? ब्रेकआउट वाली कैंडल का साइज बढ़िया होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़िया होना चाहिए।
तो मेरे पास वो ब्रेकआउट एक बढ़िया ब्रेकआउट होता है। पहले सबसे बढ़िया चीज क्या है, मेरे पास यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन से बढ़िया पैरेलल चैनल लिया है, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, जो कैंडल ने ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट वाली कैंडल का यहाँ पर मेरे पास साइज वगैरह बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, क्या ये चीज मैं छोटे टाइम फ्रेम पर भी देख सकता हूँ? क्यों नहीं देख सकते, आप किसी भी चीज पर भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 15 मिनट का चार्ट लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आपके सामने देखेंगे, ये मेरा कल का ही चार्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये आपके सामने देखिए ब्रेकआउट, यहाँ पर देखिए कैसे बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ये कल का नहीं, आज का ही चार्ट है, 1 बजे के आसपास का। यहाँ पर ये देखिए ब्रेकआउट यहाँ पर कैसे हुआ, बढ़िया वॉल्यूम की कैंडल से हुआ था, और उस बढ़िया वॉल्यूम की कैंडल से ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कितना बढ़िया यहाँ से, ठीक है, ठीक है, जितना बढ़िया यहाँ पर मेरे पास ब्रेकआउट होगा, उतना ही बढ़िया मेरे पास यहाँ पर मार्केट के एक ट्रेंड फॉलो, जिसको कहेंगे ट्रेंड फॉलो, बढ़िया करेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर इससे पहले देखता हूँ कि मार्केट यहाँ पर कैसे ब्रेकआउट किया था। ये मेरे पास लॉट्स ऑफ टाइम मार्केट इस एरिया पर आके रुका था, तो यहाँ पर मेरे पास मैं ब्रेकआउट देखूंगा, तो ब्रेकआउट देखिए, फिर एक कैंडल्स में स्पाइक कम है, वॉल्यूम कितना बढ़िया आया है, इसी एरिया को टेस्टिंग किया है, तो और भी अच्छी बात है। और मेरे पास यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है, यानी कि प्राइस ऊपर है, मूविंग एवरेज नीचे है, ये भी मुझे यानी कि अभी भी ये भी बाइंग साइड में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पर होनी चाहिए, सारी चीजें, वो चीजें आपको जरूर चार्ट में देखनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। बाकी आप आरएसआई वगैरह, और यहाँ पर एडीएक्स की बहुत सारी वॉल्यूम के लिए जांच, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे पास चाहे तो मैं यहाँ पर फिबोनाची का भी यूज कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं देखूंगा यहाँ पर। अगर मैं इन चीजों का यूज करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट्स और भी बढ़िया आते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ये मैंने आपको बताया कि कैंडल का ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या रहती है, ट्रेंड लाइन। क्या रहता है मेरे पास सामने, मेरे पास ऑप्शन रहता है कि ट्रेंड लाइन में कैसे ड्रॉ करूं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ, तो ये मेरे पास, जैसे कि मैं आपसे बात करूंगा, अगर मेरे पास यहाँ पर मार्केट जैसे यहाँ से ना होके ये वाला सपोर्टिंग अगर यहीं पर आता, ये वाला सपोर्ट यहीं पर आ जाता, तो मेरे पास ये बाइंग, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, जो बिल्कुल सीधी वाली ट्रेंड लाइन है, इसका भी सपोर्ट, और जो मैं ये वाली खींच रहा हूँ ट्रेंड लाइन, इसका भी सपोर्टिंग, तो हो जाता नहीं बढ़िया। अब मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि यहीं पर कुछ ट्रेंड लाइन और उसका बढ़िया होगा यहाँ पर, बट यहाँ पर मेरे पास क्या है, कुछ बाइंग का सिनेरियो कैंडलस्टिक्स बने तभी, ब्रेकआउट कर दिया तो साइड फिर रिवर्सल ही हो जाए। तो इस तरह से मेरे पास क्या होता है, ट्रेंड जो फॉलो होता है, मुझे ट्रेंड लाइन का बढ़िया मुझे यहाँ पर काम करना आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमारे पास, मैं चाहे एडवांस लेवल की सीखूं या किसी भी लेवल का मैं सीखूं, ट्रेंड लाइन मुझे आनी ही चाहिए। अगर मुझे ट्रेंड लाइन अच्छी तरह से खींचनी आती है, तो मैं अपना काम और भी बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आज की बात बैंक निफ्टी की वगैरह की भी करता हूँ, यहाँ पर जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट को 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर एनालाइज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। कोई यहाँ पर ऐसे इशू की बात नहीं है कि मैं 1 मिनट में देखूंगा, 5 मिनट में देखूंगा। बस मुझे उस चार्ट के बारे में अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए, और चीज़ों के बारे में एक अच्छा सा पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास मैं देखूंगा कि यहाँ पर मेरे पास जो ब्रेकआउट यहाँ पर कैंडल ने किया है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल भी क्या है, और कैंडल से साइज इसका बढ़िया था।
बाकी रीटेस्ट करके ये मार्केट नीचे गया है, मूविंग एवरेज भी यहाँ पर टेस्टिंग है, तो ये मेरे पास सारे डबल कंफर्मेशन के ट्रेड है। ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है मेरे पास, क्या होता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पर अपनी मूविंग एवरेज पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। बाकी अगर किसी को बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें सीखनी है तो इसके लिए तो हमारा कोर्स अवेलेबल है ही आपके लिए। ठीक है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, बट यहाँ पर मुझे यहाँ पर नियर अबाउट 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर मैं अपनी सारी चीज़ों को जो हमने अभी तक अपनी लाइफ से सीखी हैं, करी हैं, उन सबका निचोड़ आपको बताते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो हम एडवांस लेवल की आपको बता रहे हैं। बहुत आप कहीं से बहुत ज़्यादा कोर्स महंगा खरीदेंगे, हम आपके लिए क्या चीज़ लेके आए हैं, 1 मंथ का कोर्स रहता है हमारे पास। और उसी कोर्स का हम 2 टाइम आपको रिवीजन का मौका भी दे रहे हैं। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, 1 ईयर का सपोर्ट भी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और छोटी मोटी क्वेरीज तो लाइफ टाइम के लिए हमारे यहाँ से फ्री है। और हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है, कोई भी चीज़ दिक्कत परेशानी आप कहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन मुझे सबसे ज़्यादा वास्तविकता ये है कि ट्रेंड लाइन का मुझे जो तरीका है मुझे खींचना आना चाहिए। और ट्रेंड लाइन में हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि कम से कम यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीज़ें आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये भी आप ब्रेकआउट देखेंगे तो कितना बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट अच्छी तरह से टूटा है। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन कौन सी, जैसे कि मैं ये बात करूँ यहाँ पर मुझे 2 टच मिल रहे हैं, क्या ये मेरे पास बाकी के टचेस नहीं मिल पा रहे, तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर पा रहा हूँ तो बहुत पास पास हो रहे हैं, ये ठीक ठाक है, ज़्यादा बढ़िया भी ट्रेंड लाइन नहीं है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट मेरे पास टचेस, अगर मैं सिंपल ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ तो कम से कम 3 या 4 टचेस उस पर, 3 तो मिनिमम चाहिए। बाकी ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या करना आना चाहिए, मुझे यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज करना बहुत अच्छा आना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें जो होनी चाहिए, ठीक है, आनी चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, जैसे ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, पहला टच, दूसरा टच, 3 टच मिल रहे हैं, यानी कि ट्रेंड लाइन ये बढ़िया ब्रेकआउट होगा तो मुझे बढ़िया पोजीशन मिलने की संभावना है। तो जो मेरे पास ट्रेंड लाइन होनी चाहिए उसमें 3 या 3 से ज्यादा टचेस मिलेंगे तो वो बढ़िया है। अगर 3 से कम मिल रहे हैं, चाहे वो बाइंग साइड में हो या सेलिंग साइड में हो, ट्रेंड लाइन बढ़िया नहीं, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किया। अब इस पे मुझे काफी सारे टचेस मिल रहे हैं तो ब्रेकआउट पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर क्या है, इसका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ मार्केट का। और मार्केट ने इसी को क्या है, अगर फ्यूचर में टेस्टिंग वगैरह कर ले तो और भी अच्छी बात है, इसको इस तरह से खींचिए। मार्केट ने यहाँ पर टेस्टिंग तो नहीं किया। अब मैं यहाँ पर मैं कहूंगा कि जो मुझे मिले, नहीं मिला तो कोई, अगर मुझे नहीं मिला तो बेकार है, हुआ तो बढ़िया हुआ। ठीक है, जबरदस्ती नहीं मिलाने मुझे, जबरदस्ती अगर आप ट्रेंड लाइन को यहाँ पर मिलाएंगे, जैसे मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर से कहूँ कि ये 3 टचेस मिल रहे हैं, नहीं, बाकी के टचेस तो मुझे मिल ही नहीं रहे ना आगे के, तो ये ट्रेंड लाइन इतनी बढ़िया ट्रेंड लाइन है, दिस इज नॉट वैलिड ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे टचेस मिल जाते हैं। ठीक है, और ये टचेस का भी ध्यान में रखना कि मेरे पास स्विंग में थोड़ा गैपिंग इस तरह का होना चाहिए, वो टचेस होता है, ऐसे नहीं कि ये बना दिया फिर ये बना दिया, नहीं। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इस तरह से करना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास ये बना है, इस तरह से मैंने किया ब्रेकआउट, यहाँ पर बढ़िया वॉल्यूम से हुआ, मेरा बढ़िया सेल हुआ। ठीक है, तो ये मेरे पास देखिए बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन है। ठीक है, मेरे पास क्या है, जितना बढ़िया ट्रेंड लाइन होगी वहां पर उतना ही बढ़िया काम होगा। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें आप अच्छे से करिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना या पैरल चैनल खींचना अगर आपको अच्छे से आता है तो आप जरूर कमेंट करिए, और मेरी वीडियो आपके लिए अच्छी बेनिफिशियल रहती है या नहीं रहती है ये भी मुझे बताइएगा। एक चीज मैं ट्रेंड लाइन के बारे में आपको और बताऊंगा, जैसे कि ये मेरे पास ट्रेंड लाइन है और ये मेरे पास जैसे कि दो टचेज आ रहे हैं, तीन नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक काम करिएगा, जैसे ये ट्रेंड लाइन पहले यहाँ से खींचते थे, ट्रेंड लाइन को अब यहाँ से ड्रॉ करना चालू करिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना रहता है कि यहाँ पर मेरे पास काम करना मुझे अच्छा आना चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन मेरे पास बढ़िया रहती है तो मेरे पास काम बढ़िया होगा, अगर ट्रेंड लाइन बढ़िया नहीं है तो मेरे पास काम बढ़िया नहीं है। और मैं आपको और भी चीज़ में एक आध की एग्जांपल और दिखा देता हूँ, जिससे आपको इन फ्यूचर में ट्रेंड लाइन वगैरह खींचने में इजीनेस रहे, क्योंकि एग्जांपल आप जितना देखेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब जैसे मैं ये ट्रेंड लाइन की बात करूँ, क्या मेरे इस पे तीन टचेज आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जबरदस्ती मत मिलाइए। क्या यहाँ से तीन टचेज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अब क्या इसके बाद फिर यहाँ से मिलाने की कोशिश करिए। अब इसके बाद यहाँ से देखिए, क्या मेरे पास ट्रेंड लाइन में तीन टचेज आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा नहीं आ रहे हैं। अब क्या यहाँ से मैं देखूंगा ट्रेंड लाइन में तीन टचेज आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ से ड्रॉ करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी मार्केट को खुश नहीं करना आपको, आपको अपना चार्ट सही बनाना है, आपको अपना चार्ट सही बनाना है। अब यहाँ पर मेरे पास देखिए ट्रेंड लाइन टचेज मिल रहा है, ये बढ़िया ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ पर, और जब मार्केट इसको दोबारा से टच करेगा तो यहाँ से मेरे पास ट्रेड जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ट्रेंड लाइन में काम होता है। ठीक है, और इस तरह से अगर मैं ट्रेंड लाइन में काम करता हूँ तो मेरे पास बढ़िया रहता है। आई होप आपको मेरी तरफ से ये चीज़ें पसंद आई होंगी। और अगर किसी को अगर हमारी क्लासेस ज्वाइनिंग करनी रहती है, कोई इशू रहता है, तो मैं आपको बिल्कुल ज्वाइनिंग कराऊंगा। और हमारा सैटरडे में एक फ्री वेबिनार है यहाँ पर, मैं इसका लिंक आपके कमेंट में डाल दूंगा बायो में। आप यहाँ पर उस लिंक को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस लिंक से हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मीट से होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, बलवीर सिंह सर, यानी कि मेरा ही नाम बलवीर सिंह है, मैं ही आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। आपके फ्रेंड, कोई यहाँ पर रिश्तेदार अगर आपका सीखना चाहता है, फ्री का वेबिनार रहता है। कोई हम वैसे आपसे कोई फीस वगैरह नहीं लेते वेबिनार की, उसके बाद फीस लेते हैं आपसे जब आप क्लासेस लेते हैं। ठीक है, और सारी क्लासेस हमारी एजुकेशनल पर्पज से रहती हैं, आपको टेक्निकली मार्केट में बढ़िया करना, ये हमारा उद्देश्य रहता है। बाकी आप सबसे हम यही कहेंगे कि प्रैक्टिस करिए, अच्छी मेहनत करिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो क्वेरी करते रहिए। धन्यवाद, बाय।